नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं रेडियो स्नेही का यूट्यूब चैनल और मैं नवीन सिंह परमार रेडियो स्नेही परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आने वाले महात्यौहार, हंसी और उमंग और खुशी की त्यौहार होली की शुभकामनाएं देते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। होली को लेकर रेडियो स्नेही के द्वारा तैयार किया गया यह विशेष एपिसोड, विशेष कार्यक्रम जिसमें आप होली के परंपरागत गीतों को सुनेंगे, होली के विषय में विशेषज्ञों की राय सुनेंगे और बहुत सारी बातें। मुझे आशा है कि आप इस कार्यक्रम को पसंद करेंगे और समय समय पर हमें अपना सुझाव भी देते रहेंगे। आइए सुनते हैं रेडियो स्नेही की विशेष प्रस्तुति होली को लेकर के। नमस्कार, जैसा कि आप अभी एक होली का गीत सुन रहे थे और हम विश्वास करते हैं कि ये गीत निश्चित रूप से आपको पसंद आई होगी। और अपने इस विशेष कार्यक्रम के अगले चरण में हम आपसे मिलवा रहे हैं शहर के एक जाने माने हस्ती, साहित्य के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक जीवन हो, हर क्षेत्र में आपकी एक विशेष उपलब्धि रही है। आप डीएवी पीजी कॉलेज से रसायन शास्त्र विभाग से एचओडी के नाते आप सेवानिवृत्त हुए हैं। और साहित्य की बात जैसे हम करें कि एक विज्ञान का शिक्षक एक बड़ा साहित्यकार भी है, ये अपने आप में भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो आपकी कई रचनाएँ आ गई हैं और इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे। आज इस विशेष अवसर पर मैं अपने इस कार्यक्रम में प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र सिंह जी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आपका स्नेह और आशीर्वाद हमारे इस कार्यक्रम को मिलेगा, साथ में दर्शकों को भी मिलेगा। सर, अभी जो हम लोग होली पर कार्यक्रम कर रहे हैं जी, तो आपसे मिलने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है हमारा कि होली यानी एक परंपरा, एक संस्कृति। इधर के कालखंडों में देखा जा रहा है कि होली का स्वरूप बिगड़ते जा रहा है। हमारी पीढ़ी तो कुछ होली के विषय में जानती भी है, कुछ उस दौर से गुजरी भी है कि होली कैसा होता था, गांव में होली, समाज में होली किस प्रकार से मनाया जाता था। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे बाद की जो पीढ़ी आने वाली है शायद वो होली के मूल स्वरूप को ही नहीं समझ पाएगी। तो हम चाहेंगे सर कि आप पहले संक्षिप्त में होली क्या है, हमारे संस्कृति में होली का क्या महत्व है, होली परंपरागत होली किसको कहते थे, कैसे गाँव में आपके बचपन में, आपके जवानी के काल में कैसे होली मनाया जाता था, कैसा माहौल रहता था। लोग कहते थे कि पूरा फगुनहट आ गया है, एकदम पूरा माहौल रंगारंग जिसको कहते थे। तो सर, हम अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे कि आप बतावें कि होली जो परंपरागत होली था जिसको आप लोगों ने महसूस किया है वो कैसा होली था सर। देखा जाए भारतीय संस्कृति ही ऐसी है कि कोई चीज़ ऊपर से आरोपित नहीं करती है, स्वस्फूर्त होता है।
तो प्रकृति जो कहती है वही भारतीय लोग करते हैं और उसी के अनुसार तदनुसार त्यौहार पर्व यह सब मनाया जाता है। अब इसको हम लोग प्रकृति के इस गुण को जो अभी हम कहे हैं, या अन्न पैदा हुआ जो संबत जलाते समय हम लोग तो जाते थे संबत जलाने, तो जौ का गेहूं का बाली ले करके उसमें होरहा जिसको कहते हैं, भुट्टा, आप लोग भुट्टा कहेंगे, भोजपुरी में कहा जाता है हो रहा, उसको जलाकर हम लोग खाते हैं। यह उमंग ही था कि नई फसल आ गई है, इसका उमंग है, वह भी खा करके कि हम जो पैदा किए हैं वह अब फल मिलने वाला है, जो श्रम किए हैं, तो यह भी उमंग रहता है। और हम बसंत पंचमी से शुरू करते हैं मनाना, और कहा जाता है कि इस जीवन को उत्सवपूर्ण माहौल में व्यतीत होना चाहिए। तो इस तरह से होली के बाद चैता का भी यह एक प्रकृति प्रदत्त उत्साह को हम चैनलाइज करते हैं और अपनी कम्युनिटी का जश्न भी मनाते हैं कि हमने पैदा किया है, और हम ही मनाते हैं तो हमारा देखा देखी और लोग मनावें। कैसे कहा गया कि साक्षी है इतिहास, हम ही पहले जागे हैं, जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे हैं। हम कहेंगे सर, हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि होली कब से प्रारंभ हुआ, ये तो सर्वविदित है कि जब से सृष्टि है तब से हम लोग उत्सव धर्मी समाज हमारा है, उत्सव का एक ये माहौल है, त्यौहार है जी। जैसे सर अभी जो मूल समस्या है, होली का स्वरूप बिगड़ गया है। एक ज़माना था, मैं स्वयं महसूस करता हूँ कि होली हम लोग वर्षों मतलब 1 वर्ष इंतज़ार करते थे होली का। अब वह उत्साह उमंग नहीं रहा। अब वह जो गांव में होली होता था वह होली लगभग अब समाप्त प्राय है। अब वो डीजे का युग आ गया है, नए नए कैसेट बज रहे हैं, लोग भूलते जा रहे हैं मूल होली क्या था। तो सर हम अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे कि आप अपने जीवन का, जैसे कि बचपन में या जवानी के दिनों में आपके गांव में, बड़ा समृद्ध गांव है आपका और समृद्ध संस्कृति आज भी उस गांव में देखने को मिलती है, तो सर हम जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि कैसे होली का एंजॉय करते थे आप लोग, कैसे सुबह से शाम तक का जो समय रहता था दिन में, कैसे होली करते, क्या क्या करते थे सर। एक बार ऐसा मतलब आप उस जीवन को एक बार हमारे कैमरा के सामने। जी नवीन जी, देखा जाए कि जहाँ तक हमारे गांव की बात कहते हैं, तो जैसे हमारे पूर्वज मनाते थे, तो हमको यह अभिमान है कि करीब करीब हम भी वैसे ही मना रहे हैं, करीब करीब हम भी वैसे ही मना रहे हैं। और होली ढोलक झाल ढोल मजीरा के साथ लोग गाते थे। तो उस समय के लोग, अंतर इतना ही आया है कि उस समय के लोग थोड़ा स्टेमिना वाले ज़्यादा होते थे, मेडिकल एड कम भी था, फिर भी स्टेमिना हम लोग से ज़्यादा था, तो वे लोग थकते नहीं थे। अब के लोग थक जाते हैं, शारीरिक श्रम करना चाहता नहीं है कोई, अप टू डेट हैं तो शारीरिक श्रम नहीं करेंगे, इसलिए विभिन्न तरह की आधुनिक बीमारियां होती हैं। तो पहले के लोग बसंत पंचमी के दिन ताल ठोकना कहते हैं, गांव में उसको अभी भी लोग कहते हैं कि आज ताल ठुकाएगा। और ये फगुआ गाना जिसको कहते हैं, उसमें संत बाणी को लोग गाते हैं, जो हम लोगों को भी अभी याद है। तो यह होली प्रकृति से मिले हुए नए उमंग को चैनलाइज करने का एक विधि है। एक बात मेरे मन में एक जिज्ञासा है और मैं चाहूँगा कि आप उसका समाधान करें। जैसे अपने सारे देवी देवता हैं, सभी देवी देवताओं के नाम पर फगुआ है, होली का गीत बना हुआ है, कुछ महापुरुषों के नाम पर भी है। जो हम लोग होली का गीत सुनते हैं सर, भगवान श्री राम के नाम पर, शंकर जी के नाम पर, मतलब भगवान कृष्ण के नाम पर, ये बहुत लोकप्रिय होली है। 2 और नाम आते हैं मैंने बचपन से मेरे अंदर ये जिज्ञासा रहती है कि अपने यहाँ तो बहुत सारे ये हैं, शंकर जी का मंदिर हैं, लेकिन शायद पूरे बिहार में और पूर्वांचल में देखा जाए तो बाबा हरिहर नाथ की चर्चा बहुत होती है।
होली को लेकर के। और हर गांव में अगर होली गाया जाता है तो बाबा हरिहर नाथ की चर्चा होती है। तो इस विषय पर सर अब जानना चाहेंगे कि बाबा हरिहर, जैसे का और बाबा महेंद्र नाथ हैं, बाबा हंसनाथ हैं, यहाँ छपरा में बाबा धर्मनाथ हैं, कई मतलब बड़े बड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शिव मंदिर हैं, लेकिन होली बाबा महेंद्र नाथ के नाम पर हम नहीं सुने हैं, आज तक नहीं सुने हैं। बाबा हंसनाथ के नाम पर नहीं सुने हैं, लेकिन बाबा हरिहर नाथ की चर्चा जरूर होती है। तो सर इसके पीछे कहीं कोई ऐतिहासिक कारण है क्या? सीधा स्पष्ट है इसमें कि हरिहर माने हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, तो दोनों का ज्वाइंट नाम है, इसलिए इसकी महत्ता बढ़ जाती है। तो बाबा हरिहर का लोग नाम कहते हैं। और है जैसे कि जब भी जहाँ भी होली होता है, भले 2 ही 3 होली गाया जाए, ऐसे आमतौर पर कम से कम 5 लोग गाते हैं, तो उसमें बाबू कुंवर सिंह की चर्चा जरूर होती है। बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर जी, बंगला पर उड़ेला अबीर हो, ये हर जगह मिलता है। क्या देवताओं से कम है क्या? एक राजा जो है सो 10 श्रोत्री ब्राह्मण के बराबर होता है, शुद्ध 10 गो शुद्ध ब्राह्मण के बराबर एक राजा होता है। तो वह तो एक राजा थे, और राजा में नहीं बलिदानी राजा थे। इधर के कालखंड में राष्ट्रभक्त उनको कहेंगे तो उनकी वंदना करना कि बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर, अब रंग बंगला पर उड़ेला अबीर हो, गोली बारूद के रंग बनत हैं, खूनन बने पिचकारी हो। तो राष्ट्रभक्त थे, तो बड़े शौक से हर गांव में, किसी गांव में यह जो गीत हम होली कहे हैं, हर गांव में होता है बड़े स्नेह से। यह होली जब होता है तो ठेहुनियाना कहते हैं भोजपुरी में, कि ठेहुन के बल पर लोग झाल लेकर के लगता है कि बीर कुंवर सिंह का बुढ़वा सब और डर जाता है, क्योंकि बूढ़े में वह किए थे। तो जब जहाँ कुंवर सिंह की बात आती है तो सारे होली गायक ठेहुनिया जाते हैं, जो कहते हैं ठेहुनिया जाते हैं। इस तरह का बड़ा आनंद आता है। सर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे तो जिसमें संत बानी की बात आई थी जी, तो मैं चाहूँगा कि मतलब उसकी कुछ पंक्तियाँ आप दर्शकों को बतावें, मतलब सुनावें हमारे दर्शक आपके माध्यम से। जी 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 समझ गए जी। तो संत बानी में तो बहुत है, नुमाइश के तौर पर हम कुछ कहेंगे। जैसे ऋतु फागुननी रानी, कोई पिया से मिला दे, ऋतु फागुननी रानी, ऋतु फागुननी रानी हो, ऋतु फागुननी रानी, कोई पिया से मिला दे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं की ओर से, और आप समय दिए, और फिर हम लोग मिलेंगे। विशेषकर आपकी जो नई रचना आने वाली है इस पर, श्री रामचंद्रायण जी। श्रोताओं, अभी हम प्रोफेसर रामचंद्र सिंह जी से बात कर रहे थे होली को लेकर के, और बहुत सारी नई बातें जानने को मिली जो मेरे लिए भी नई थी और आपके लिए भी होगी, या बहुत सारी ऐसी बातें जिसकी पुनरावृत्ति हुई, जो पुनः स्मरण किया गया। आशा है कि यह कार्यक्रम सर के साथ बातचीत आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत। चलिए, ऐसा ही आपको भी, आपने अवसर दिया, यह खुशी की बात है। हम अपने कार्यक्रम के अगले चरण में पहुंच चुके हैं, और आज हमारे बीच उपस्थित हैं शहर के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर बरहन के आचार्य श्री सुरेंद्र तिवारी जी। आप यहाँ महादेवा में रहते हैं, मूलतः भगवानपुर हाट प्रखंड के रहने वाले हैं। तो सर के विषय में मैं बताना चाहूँ कि बड़े ही योग्य शिक्षक हैं, छात्रों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं,
इसके साथ साथ आपकी एक और विशेषता है कि आप जितने अच्छे शिक्षक हैं उतने ही अच्छे कवि और गायक भी हैं, और आपकी कई रचनाएं हैं जो लोग गुनगुनाते हैं, और आप स्वयं भी बहुत सुंदर गाते हैं। तो हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को श्री तिवारी जी की आवाज़ में कुछ सुनाया जाए, इसलिए मैं तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि इस होली के इस फगुआ के माहौल में आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुनाइए। तिवारी जी। इस होली के अवसर पर हम आपको सुरसरिया का लिखा हुआ एक होली गीत सुनाने जा रहा हूँ। निर्गुण लय में ये होली गीत है। पियवा नइले भवनवा पियवा नइले भवनवा फगुनवा कैसे कटिए साधो हो पियवा नइले भवनवा फगुनवा कैसे कटिए साधो फगुनवा कैसे कटिए साधो फगुनवा कैसे कटिए साधो बारह सवख से चुनरी रंगवानी बारह सवख से चुनरी रंगवानी रखनी कोई के जतानावा रखनी कोई के जतानावा। पूरी तरह से फगुआ का आनंद ले रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में, और कई रंग इस कार्यक्रम में आप लोगों ने देखा। वह समूह का गीत जैसे गांव में होली गाया जाता है, आपने उसको देखा। आपने प्रोफेसर रामचंद्र सिंह जी से सुना होली की उस परंपरागत बातों को, जो कि होली क्यों मनाते हैं, हम कैसे मनाते हैं, क्या स्वरूप है। तिवारी जी से आपने निर्गुण में सुना होली। अब मैं तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि एक और गीत हमारे दर्शकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, होली के इस माहौल को और रंगमय करने के लिए, रंगीन बनाने के लिए तिवारी जी से आग्रह है कि एक गीत और होली का तो हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करें। श्री तिवारी जी। तो आइए एक होली गीत जो अपनी रचना है प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपना सैया संग खेलब होरी हो, अपना सैया संग खेलब होरी, डालब रे रंग घोरी। अपना सैया संग खेलब होरी, डालब रे रंग घोरी। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, हमें ज़रूर अपना सुझाव भेजें। और अगर आपने अभी तक रेडियो सनेही के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी हम एक से एक बेहतर प्रस्तुति आपके सामने लेकर के आते रहेंगे और आपके सुझावों के हिसाब से और भी बेहतर करने की कोशिश जारी रहेगी। धन्यवाद।